नायिका होश में आती है। ऊपर एक बल्ब जलता है, वो एक ढलान पर फिसलती है और वहीं रुक जाती है। कैमरा झटके से कट होता है। गहराई में गिरने का डर। वो चारों ओर देखती है, सामने भी ढलान है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं। डर और बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। धीरे धीरे वो खुद को संभालती है, ऊपर की ओर देखने की कोशिश, लेकिन ऊंचाई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो सांसें कंट्रोल करती है और एक एक अंग को हिलाकर खुद को आजाद करने लगती है। उसके हाथों में चोट है, खून निकल रहा है, जिससे फिसलने का डर और बढ़ गया है। वो अपने जख्म साफ करती है। दर्द असहनीय है, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं। धीरे धीरे चढ़ाई शुरू होती है। हर एक मूवमेंट पर कैमरा फोकस करता है। पैरों की पकड़, हाथों की ताकत और उसकी जिंदा रहने की जिद। तभी सामने के ढलान पर खून के निशान दिखते हैं। वो समझ जाती है कोई और भी यहाँ था और शायद गिर गया। ये सोचकर उसका डर और बढ़ जाता है, मगर साथ ही उसे लड़ने की हिम्मत भी मिलती है। बारिश शुरू हो जाती है, फिसलन बढ़ती है, मौत अब और करीब है। अचानक उसे याद आता है, गले में पड़ी चैन को वो हथेली में लपेट लेती है ताकि पकड़ और मजबूत हो। वो आखिरी बार जोर लगाती है, मगर अफसोस वो बच नहीं पाती। उसे बस इतना जानना था कि क्या अजाओ ने कभी उससे दिल से प्यार किया था, चाहे बस एक पल के लिए ही सही। बस एक पल के लिए भी अगर किया हो तो वो काफी होता। तो अब तुम क्या चाहते हो? उसे कार में ले चलो, मैं तुम्हारे लिए 1 साल और सब कुछ सह लूंगी। बस अब मेरा दिल यही चाहता है, अब कभी भी हम पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर उसके सीने में एक जोर की आग भड़क उठी और उसी पल लाओ झांग ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे सब कुछ बदल गया। उसने अजाओ को वहीं कमरे में गला घोंट कर मार डाला। जब शियाओ बाओ स्टेज से उतरकर वापस लौटा, लाओ झांग को पहले ही सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था। रात को शियाओ बाओ ने झांग की एक एक चीजें उठाकर आग में फेंक दी। उसे बेहद पछतावा हो रहा था। काश उसने झांग को सच पहले ही बता दिया होता तो शायद आज 2 जाने न जाती। पास बैठी नीनी ने उसे गले लगाते हुए कहा, गलती उनकी नहीं थी, बल्कि इस पागलपन भरे दौर की थी। उस रात शियाओ बाओ का मन बहलाने के लिए नीनी उसे ब्रह्म कमल देखने ले गई। दोनों हाथ में हाथ लिए एयर रेड शेल्टर पार करते हुए खेतों तक पहुंचे जहां जुगनू हवा में उड़ रहे थे। मगर जब वे वहां पहुंचे तो ब्रह्म कमल मुरझा चुका था। फिर भी उस पल उनके दिलों ने एक दूसरे को पूरी तरह अपना लिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद नीनी को रिहाई की खबर मिल गई। आज ही वो यहाँ से आजाद होकर बाहर जा सकती। पर यह अच्छी खबर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं ला सकी। रात को शियाओ बाओ शराब लेकर नीनी के पास आया और वादा निभाते हुए उसकी घड़ी वापस कर दी। नीनी ने कुछ नहीं कहा, बस शराब पीकर उसे गले से लगा लिया। थोड़ी झिझक के बाद शियाओ बाओ ने भी उसका साथ दिया और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। मगर जैसे ही सब कुछ होने वाला था, शियाओ बाओ अचानक उठकर कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उसने कसम खाई थी अपना पहला रिश्ता सिर्फ अपनी पत्नी के लिए बचाकर रखेगा। नीनी की आंखों से आंसू छलक गए। शायद वे कभी भी एक राह के मुसाफिर थे ही नहीं। अगले दिन जब नीनी जाने लगी, 831 यूनिट के सभी लोग उसे विदा करने आए। सिर्फ शियाओ बाओ ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। वो बस पर्दे के पीछे से उसे जाते देखता रहा ताकि नीनी पूरी तरह उसे भूल जाए। उसके जाने के बाद